सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रौजा पुलिस और अंतर जनपदीय सातिर चोरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार। सातिर चोरों के पास से चोरी की 4 किलो चांदी हुई बरामद। एचएमपी वायरस के सामने आने के बाद शाहजहांपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। एचएमपी वायरस के संभावित मरीजों के लिए 10 बेड का स्पेशल आइसोलेटेड वार्ड किया जा रहा तैयार। ऑक्सीजन के दोनों प्लांट किए गए शुरू। खुटार में खाना बनाते वक्त निकली चिंगारी से झोपड़ी में लगी भीषण आग। हादसे में पति पत्नी बाल बाल बचे। आग लगने से घरेलू सामान और नकदी जलकर हुई खाक। और महाकुंभ को शाहजहांपुर से भेजी जाएंगी रोडवेज की 103 बसें। सभी बसों में रिफ्लेक्टर और बैकलाइट को किया गया दुरुस्त। महाकुंभ भक्तों को रोडवेज बसों में सुनाई देगी रामधुन। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जलालाबाद के धीरा गांव में नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। यहां देर रात रजवाह नहर कटने से आलू, गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि नहर कटने की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई, उसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। इस दौरान करीब 2 दर्जन से ज़्यादा किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं और सरसों सहित सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई। खुटार में खाना बनाते वक्त निकली चिंगारी से झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से घरेलू सामान और नकदी जलकर खाक हो गई। हादसे में पति पत्नी बाल बाल बचे हैं। घटना खुटार क्षेत्र के लखपेड़ा मोहल्ले की है। यहाँ के रहने वाले राम भरोसे और उनकी पत्नी सरस्वती गांव के बाहर बनी झोपड़ी में रहते थे। बताया जा रहा है कि महिला झोपड़ी में खाना बना रही थी। इसी बीच झोपड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। गांव वालों की मदद से पति पत्नी को बचा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। तब तक पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई, जिसमें रखा घरेलू सामान और दंपति का रुपया भी जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने से दंपति अब खुले आसमान के नीचे आ गए। महाकुंभ को लेकर शाहजहांपुर रोडवेज अपनी बसों को भेजने को लेकर विशेष तैयारी कर रहा है। यहां बसों को भगवा रंग में रंगा गया है। साथ ही सफर के दौरान भक्तों को रामधुन रोडवेज बसों में सुनाई देगी। साथ ही बस कंडक्टर भक्तों को राम राम भी बोलेंगे। रोडवेज बस के ड्राइवर और बस कंडक्टरों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया गया है। महाकुंभ मेले में भक्तों को ले जाने के लिए शाहजहांपुर रोडवेज से 103 बसों को रवाना किया जाएगा। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि महाकुंभ में जाने वाली सभी बसों में रिफ्लेक्टर बैकलाइट को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा बसों को ले जाने वाले स्टाफ को साफ सुथरी वर्दी में रहने और आई कार्ड गले में डालकर चलने के निर्देश दिए गए हैं। एचएमपी वायरस के सामने आने के बाद शाहजहांपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड भी तैयार किया जा रहा है। एचएमपी वायरस के लिए मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर खुद को पूरी तरह से तैयार बता रहा है। यहां लगे ऑक्सीजन के दोनों प्लांट शुरू कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। इसके अलावा एचएमपी वायरस के संभावित मरीजों के लिए 10 बेड का स्पेशल आइसोलेटेड वार्ड भी बनाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस बीमारी से जुड़ी सभी दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक कर लिया गया है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ को भी अपडेट ट्रेनिंग के साथ अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि एचएमपी वायरस उतना घातक नहीं है जितना कोविड वायरस से नुकसान हुआ था। कम लागत में फसलों से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए शाहजहांपुर में किसानों को नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की पहल पर जिले के सभी 124 न्याय पंचायतों में सिलसिलेवार नैनो यूरिया का डेमो कराया जा रहा है। वहीं आज भावलखेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुर्री इटौरिया में किसान संजीव सिंह के खेत पर नैनो यूरिया और सागरिका का छिड़काव कराया गया। खास बात यह रही कि इस दौरान ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करते समय जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के साथ साथ उप कृषि निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे।
कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव करने से फसलों से कम लागत में ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। शाहजहांपुर में देर रात पुलिस और अंतरजनपदीय सातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। दरअसल रौजा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुकरमपुर पिपरिया नहर के पास दो सातिर चोर संदिग्ध हालत में खड़े हुए हैं और किसी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बदमाशों को ललकारा तो बदमाशों ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मान सिंह को पैर में गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी लाल सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सातिर अंतरजनपदीय चोरों के पास से 4 किलो चोरी की चांदी बरामद की है। पूछताछ में सातिर चोरों ने बताया कि उन्होंने बरेली और शाहजहांपुर में 2 बड़ी चोरियों की घटना को अंजाम दिया था और आज एक और चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही एक बदमाश पुलिस की गोली का निशाना बन गया। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने आज लोधीपुर में सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान लोगों से सड़कों पर अतिक्रमण न करने की अपील भी की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा फिर से अतिक्रमण किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल और ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में विश्व हिंदी दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्कूल प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो हमारी हिंदी भाषा के महत्व और इसके वैश्विक प्रचार को बढ़ावा देने से समर्पित है। हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी प्रतीक है। थाना निगोही पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बगीचा मोहल्ले के रहने वाले जिसान को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। जलालाबाद के नगरपालिका परिषद में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यहां नवनिर्वाचित सभासद सब्बी बानो को उप जिलाधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि वार्ड सरदार नगर में सभासद पद के लिए उपचुनाव कराया गया था। इस दौरान सब्बी बानो ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को साइबर अपराध के विषय में जागरूक किया गया। इस दौरान साइबर क्राइम टीम के सदस्य अरविंद सिंह चौहान ने कहा कि कुछ समय से साइबर अपराध की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति का फोन आने पर OTP आदि की जानकारी न दें। थाना निगोही पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने निगोही थाना क्षेत्र के ढकिया तिवारी गांव के रहने वाले मोहित सिंह को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मोहित के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था। फिलहाल अब पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तिलहर नगर पालिका परिषद द्वारा आज सफाई मित्रों की स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी कल्पना शर्मा ने स्वच्छता सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। इस दौरान तमाम सफाई मित्र मौजूद रहे।